मनुष्यता की प्रतिष्ठा के लिए संघर्षरत एक व्यक्तित्व। नमस्कार। कविता की कई पीढ़ियां अपनी कविताओं में जीते, सोते जागते सृष्टि की रचना में हुई विधाता की भूल को सुधारने का संकल्प लेते, हिंस्र पशुता के ऊपर मनुष्यता को प्रतिष्ठित करने की चिंता करते, प्रकृति और प्रेम के शाश्वत संबंधों को खुली आंखों से देखकर प्रफुल्लित होते, अनायास आसपास हो रहे अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार पर मुट्ठियां कसते, आग और अनुराग के राग को एक साथ साधते कवि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण से मिलना, उनसे बात करना, साहित्य के विशाल समुद्र में गोते लगाना है। मोती पाने के लिए गहरे डूबने का जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, पर कभी कभी समंदर के नमकीन खारे पानी जैसी उनकी कविताओं का घूंट पीते हुए। तुलसी, टैगोर, प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामविलास शर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, समय के सच को वाणी देते हुए अंगारों पर चलने का दुस्साहस रखने वाले कवि पाषाण की गणना अब दुर्लभ कवि प्रजाति की श्रेणी में है। ये पंक्तियां जिस महान व्यक्तित्व को आलोकित करती हैं, उस महान शख्सियत का नाम ध्रुवदेव मिश्र है। उन्होंने परिस्थितियों को चुनौती देते हुए अपना उपनाम पाषाण रखा है। ये आलेख नागरिक प्रचारिणी सभा देवरिया के पूर्व मंत्री, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी के आलेख से हमने लिया है। संपदा न्यूज से मैं हूं अंजनी कुमार उपाध्याय। सबसे पहले श्री ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी के जीवन परिचय के संदर्भ में, इनका जन्म 9 सितंबर 1939 को ग्राम इमिलिया, भटनी, जिला देवरिया में हुआ। इनके काव्य संग्रह हैं लौट आओ चीनियों, एक शीर्षकहीन कविता और 5 अन्य कविताएं, बंदूक के नारे, मैं भी गुरिल्ला हूं, विसंगतियों के बीच, कविता तोड़ती है, धूप के पंख, खंडार होते शहर के अंधेरे में, वाल्मीकि की चिंता, चौराहे पर कृष्ण। इसके अतिरिक्त ध्रुवदेव मिश्र पाषाण की कुछ कविताएं भी हैं। इनका नाटक विद्रोह है। संपादन इन्होंने देवरिया टाइम्स और प्रतिज्ञा इत्यादि का किया है। सह संपादन में इन्होंने जन पक्ष, प्रस्थान। श्री ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी की कविताई और लेखन में यह खारापन अथवा कसैलापन अकारण नहीं आया। इसके लिए नवनीत के समान कोमल हृदय कवि को अपने जीवन और साहित्य में वर्षों तक पग पग पर न केवल कठोर संघर्ष करना पड़ा है, वरन अपने वसूलों के लिए जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। शायद अपने नाम के साथ पाषाण जैसा कठोर तखल्लुस भी उन्हें इन्हीं परिस्थितियों में रखने पर विवश किया हो। श्री ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी के व्यक्तित्व में अजीब सा चुंबकीय आकर्षण है, जो उनके संपर्क में आने वाले किसी भी शख्स को अपना मुरीद बना लेता है। उनके पास आप जाकर के उनकी बातों को सुने बिना नहीं रह सकते। श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी के शब्दों में, मैंने अनुभव किया है कि अगर किसी एक कवि में कबीर, तुलसी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मुक्तिबोध, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल और शमशेर का समुच्चय देखना हो, तो वह कवि कोई और नहीं बल्कि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण ही हो सकता है। ऐसे कवि जो सोते हुए भी जागते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, कविता और साहित्य में मनुष्यता को विलुप्त होने से बचाने के लिए संपूर्ण प्रकृति में जीवन का संवेदन और स्पंदन का राग सुनाने के लिए विश्व को युद्ध की विभीषिका से उबार कर मानवता
को सृजन की अमृत धार से सींचने के लिए उसे शोषण, अत्याचार, अनाचार और अन्याय के अंधकार से मुक्त कराकर ममता, समता, प्रेम, सद्भाव, सहकार के प्रकाश लोक में ले चलने के लिए जिन्होंने विप्लव की आग से मानवता के राग तक का सफर अपनी कविताओं में के शब्दों में, दुनिया की कोई भी भाषा हो अथवा साहित्य, सबका लक्ष्य मनुष्यता को बचाने का होना चाहिए। संवेदना साहित्य का मूल तत्व है जो पीड़ा, प्रसन्नता, उल्लास, दुख और सहानुभूति का ही नाम है। यही स्वार्थपरता, पशुता, क्रूरता, दबंगई, अराजकता, अधिनायक तत्व और दमन के विरुद्ध मनुष्य को खड़ा करती है तथा उसकी चेतना को आजाद सोच के लिए पंख प्रदान करती है। पाषाण जी कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उसी दिन होता है जिस दिन हिंदी के युग प्रवर्तक, साहित्यकार और हिंदी भाषा के राष्ट्रीय भावना की जीवन रेखा बनाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म होता है। उम्र के 84 पायदान पार करने के बावजूद उनकी कलम विश्राम करने को तैयार नहीं है। अभिव्यक्ति और सृजन के अत्याधुनिक मंच सोशल मीडिया के जरिए प्रतिदिन अपनी जीवंत कविताओं तथा बेबाक टिप्पणियों के द्वारा सक्रिय रहते हुए युवा लेखकों को प्रेरणा दे रहे हैं। हम आपको कुछ उनके उद्धरण सुना रहे हैं। गूंजती हैं परिवर्तन की पहली चाप कविता में जिंदगी के रिश्तों को सोने के कफन में दफनाने की साजिशों के खिलाफ संस्कार गढ़ती है। कविता लगातार चलती है, आदमी दर आदमी, आदमी के मुकम्मल होने की तलाश कविता में। सेंसर की कैंची से सत्य नहीं कटता है, प्रेस जब्त होने से संवाद नहीं रुकते हैं, बात फैल जाती है, सभी जान जाते हैं, विचारों की धारा में लोग नहा जाते हैं। क्योंकि मैं कवि हूँ, मेरी नसों में प्रवाहित जीवन रस उस धरती का है जिसकी नाविका अमृत कभी नहीं सूखता। गुम हो जाते हैं सोहर के कोरस में लड़की के सवाल, उसकी आंखों में उतर आती है झरझर बरसात। ये काव्य पंक्तियां हैं कवि पाषाण के अंतस से निकली मानवता के विरुद्ध रचे जा रहे मानव रूपी दानों के षड्यंत्र पर प्रतिकार की। धारदार शीशा, संपादक लक्ष्मण केडिया। तो कभी आलोचना पुस्तक ध्रुवदेव मिश्र पाषाण की कविताओं में राजनीतिक चेतना शोध नीरज कुमार सिंह के माध्यम से विद्वान समीक्षकों द्वारा पाषाण जी के समग्र कृतित्व और व्यक्तित्व के मूल्यांकन का प्रयास किया है। अपनी लेखनी से दर्जनों काव्य कृतियां विद्रोह, लौट आओ चीनियों, बंदूक और नारे, मैं गुरिल्ला हूँ कविता तोड़ती है विसंगतियों के बीच, धूप के पंख, पतझड़ बसंत, वाल्मीकि की चिता, चौराहे पर कृष्ण, खेल खेल में तथा सरगम के सुर साधे, हिंदी साहित्य जगत को देने वाले देवरिया जनपद के साहित्य प्रसूता सारस्वत तीर्थ भूमि इमिलिया के सपूत पाषाण जी जब तन्मय होकर कोलकाता के संघर्ष के पुराने दिनों के अपने संस्मरण सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंदीग्राम मूवमेंट के बारे में बताते हुए पाषाण जी कहते हैं, नंदीग्राम के जुलूस में मैं पार्टनर था। वहाँ दो चमत्कार हुए। एक तो अशोक कुमार सेक्सरिया संत व्यक्ति थे, एकाएक मेरे पास आए, अनायासी आशीर्वादों की झड़ी लगाते हुए बोले, पाषाण जी आपने हिंदी जगत की लाज रख ली। दूसरा, उसी समय मेधा पाटकर जी आई, मंच पर बुलाकर जब सेक्सरिया जी ने मेरा परिचय दिया तो वे बोली, तुम ही पाषाण हो। उनकी कई कविताएं प्रेम रस से लबालब भरी हुई और नैसर्गिक सौंदर्य की मिसाल कही जा सकती हैं। दुनिया को नफरत के अंधेरे से बाहर ला रहे होते हैं फूल और सूरज, या पेड़ के इंतजार हैं हवाओं की परस का, जिससे मुग्ध हो ठहर जाएं विदा होता हरापन। उगो की झूमते दिखें खेत खेत नए अंकुर, उगो की पृथ्वी के प्यार हो सूरज। करुणा की पराकाष्ठा क्या इन पंक्तियों में दिखाई नहीं देती? त्रेता से कलयुग तक
सीता क्यों कांटों पर चलती हैं, लपटों में जलती हैं, फंदे पे झूलती, पानी में डूबती, पत्थरों से मरती हैं, धरती की दुहिता क्यों धरती में धंसती है। पाषाण जी को समझने के लिए संवेदना की उस तरलता की गहराई तक की यात्रा का तप करना होगा जहां से पाथर का सीना चीरकर झरने फूटते हैं। पतहर की उस पीड़ा को सहना होगा जहां से सूखी निपत्र शाख की ग्रंथियों से नए कोमल कल्ले फूट पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी की रचना का संसार इतना व्यापक, विशाल और बहुरंगी है जैसे सूरज की किरणों का वर्ण क्रम। उसमें समाये हुए एक रंग को अलग करते ही दूसरा छट जाता है। अतः उनकी कविताओं को समग्रता को देखते हुए बार बार पाठ और मूल्यांकन जरूरी है, जो कि अब तक नहीं हुआ है। बह रहा अविरल न लेता है तनिक विश्राम, थक कर नाम है पाषाण पर भीतर छलकता मधुर निर्जर। यद्यपि पथ के ठीकरों पर पांव जीवन भर चला है, सहजता को बाप पग पग पर मुखौटों ने चला है, पर न की प्रवाह चलता जा रहा है, बद्ध परिकर नाम है पाषाण पर। बन हथौड़ा तोड़ता है मानसिक परतंत्रता को, मुक्त करता है उन्हें जो तरसते स्वच्छंदता को, सीखचों को काट कर पंछी उड़ा देता क्षितिज पर, नाम है पाषाण पर। बज बजे साहित्य का कूड़ा हटा सोना बनाया, क्रांति धर्मी भावना को शब्द दे दोना बनाया, फिर परोसा काव्य जो साहित्य प्रेमी पिए छक्कर, नाम है पाषाण पर। रक्त वसना से कभी तो हरित वसना हो धरित्री, मुक्त हो दुस्शासनों से बन सके पावन पवित्री। जिंदगी भर कवि लड़ा पर युद्ध खुद हथियार बनकर, नाम है पाषाण पर। क्या कोई कवि के हृदय की समझता संवेदना है, युग युगों से सह रहा अनवरत कितनी वेदना है। सृजन रत है क्योंकि यह दुनिया न हो जाए अनुर्वर, नाम है पाषाण पर भीतर छलकता मधुर निर्झर। है कोई कवि या लेखक जो इतनी खरी खरी बात कह सकता हो। कवि पाषाण का यही कबीराना और फकीराना अंदाज उनकी ऊंचाई और उनकी ताकत है। संपदा न्यूज के लिए इस आलेख को हमने नागरिक प्रचार सभा के पूर्व मंत्री इंद्र कुमार दीक्षित जी के आलेख से लिया है। संपदा के लिए मैं अंजनी कुमार उपाध्याय।